स्टूडेंट्स, सीधी शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश रीडर क्लास 6 चैप्टर 15 अ निकल वर्थ ऑफ फन। ओके, तो ये जो स्टोरी है वो किस पे बेस्ड है? आपको जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी सोच पे बेस्ड है और पारिवारिक रिश्ते पे बेस्ड है। कभी कभी क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो छोटी छोटी चीज़ों में भी बहुत सारी क्या करते हैं, खुशियाँ ढूंढ लेते हैं जो शायद हम बड़े कभी भी ढूंढ नहीं पाते। तो चलिए टाइटल देखते हैं। टाइटल हमें क्या बोल रहा है? अ निकल, है ना। निकल्स मतलब क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ होता है, वैसे ही क्या है आपका निकल क्या है? वो कॉइन है ना, मुद्रा है। जहाँ कहाँ यूज़ होता है ये आपका? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट और कनाडा में यूज़ होता है। वर्थ मतलब होता है कीमत, फन मतलब होता है आपका मज़ा, है ना। तो एक आप मुद्रा से भी क्या कर सकते हैं? खुशियों का खजाना खोज सकते हैं। तो चलिए ये हम प्यारी सी स्टोरी क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लाइन है, आई फाउंड अ निकल जेरी क्राइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि मुझे एक निकल मिला है। जैसे ही आपको कुछ चीज़ मिलती है तब चिल्लाते हैं ना, तो वैसे ही जेरी को क्या मिला है? एक निकल मिला है, एक मुद्रा मिला है और वो क्या हो रहा है? चिल्ला रहा है। देखिए ये क्या है? जेरी है और उसे एक निकल मिला है, वो चिल्ला रहा है। ठीक है, सो वॉट हिज फ्रेंड ब्रूस आस्क्ड। ठीक है, तो फिर उसका ब्रूस बोलता, फ्रेंड है ब्रूस, है ना, ब्रूस ये उसका फ्रेंड है, वो बोलते हैं तो क्या हुआ, तुम्हें तो एक सिक्का ही मिला है। नाउ आई कैन बाय अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर माई लिटिल सिस्टर सैरी, जेरी रिप्लाइड। है ना, तो फिर उसका ये सुन के क्या बोलते हैं जेरी, सही अब मुझे निकल मिल गया है तो अब मैं क्या करूँगा, मेरी जो बहन का जन्मदिन है उससे मैं क्या कर सकता हूँ? तोहफा खरीद सकता हूँ मेरी बहन सैली के लिए। A nickel isn't worth much. You can't buy anything for nickel, Bruce said. तो बोलता है कि जो मुद्रा है उसकी कीमत इतनी ज़्यादा नहीं है, तुम इससे कुछ भी खरीद नहीं पाओगे। ऐसा कौन बोलता है? ब्रूस बोलता है। Yes, I can, जेरी आंसर। ठीक है, तो फिर जेरी बोलता है हाँ मैं खरीद सकता हूँ। What, ब्रूस आस्क्ड। तो फिर ब्रूस बोलता है ठीक है, तुम क्या खरीदोगे? जेरी ड्रू अ डीप ब्रेथ। ठीक है, तो क्या करता है जेरी? गहरी सांस भरता है। Finally he said, I am going shopping with Sally and my mother this afternoon. फिर वो बोलता है ना, फिर गहरी सांस लेके बोलता है कि अब सच में मैं क्या करने वाला हूँ? मैं अपनी मम्मी और सैली के साथ क्या करने वाला हूँ? इस दोपहर को खरीदारी करने जाऊँगा। I am sure we will find a really special gift. ठीक है, तो बोलता है कि मुझे यकीन है कि मुझे इससे एक निकल से जब हम शॉपिंग करने जाएंगे तो मुझे कुछ अच्छा सा तोहफा मेरी बहन के लिए मिल जाएगा। ब्रूस जस्ट लाफ। ठीक है, तो ये सुन के ब्रूस क्या करने लगता है? हंसने लगता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस स्टोरी को। आफ्टर लंच जेरी, सैली एंड देयर मदर वेंट शॉपिंग। ठीक है, तो क्या होता है, वो दोपहर का खाना खा लेते हैं। फिर कौन कौन जाता है? जेरी जाता है, सैली जाती है, उसकी मम्मी जाती है कहाँ पर? शॉपिंग, खरीदारी करने जाते हैं। दे विजिटेड अ टॉय स्टोर एंड अ डिम स्टोर। ठीक है, तो यहाँ पर बोलते हैं कि वो कहाँ जाते हैं? खिलौने के दुकान में जाते हैं, टॉय स्टोर और डाइम स्टोर। डाइम स्टोर मतलब कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, उसी एक ही जगह पे मिल जाएंगी। ठीक है, खाने का सामान, खेलने का सामान, बहुत सारी चीज़ें एक ही दुकान में मिल जाती है, उसे क्या बोलते हैं? डाइम स्टोर। ठीक है, तो तीनों कहाँ जाते हैं? टॉय स्टोर में जाते हैं और डाइम स्टोर में जाते हैं। जेरी सर्च इन ईच स्टोर, है ना, और एक एक दुकान में वो जहाँ जहाँ जा रहा था वहाँ पर वो खोज रहा था। सर्च मीन्स क्या होता है? खोज। हर एक दुकान में जा के वो खोज रहा था। ही couldn't buy anything for Sally because everything cost more than a nickel. ठीक है, तो वो हर एक जगह पे जाके हर एक चीज़ों को देख रहा है पर वो कुछ भी उसके लिए नहीं खरीद पा रहा है। क्यों नहीं खरीद पा रहा है? क्योंकि जितने भी चीज़ हैं वो क्या है, जो निकल का जो प्राइस है ना, जो कॉस्ट है, उससे हमेशा क्या हो रहा था? ज़्यादा हो जा रहा था, जिसके वजह से वो कुछ भी खरीद नहीं पा रहा था। What can I buy for a nickel? ठीक है, तो फिर वो सोचने लगता है कि मैं एक निकल से आखिर में क्या ही खरीद लूँ। जेरी फाइनली आस्क्ड हिज मदर। ठीक है, तो ये सब सोच के हर दुकान में जा रहा है, कुछ उसे मिल नहीं पा रहा है, मैं क्या खरीदूँ? ऐसे वो सोचने लगता है और अपनी मम्मी से पूछता है कि मैं सैली के लिए क्या खरीदूँ। अ फ्यू पीसेज ऑफ गम, मदर रिप्लाइड। तो जब वो अपनी मम्मी से पूछता है तो उसकी मम्मी क्या बोलती है कि तुम क्या करो, इससे कुछ च्युइंग गम्स खरीद लो सैली के लिए। बट आई डोंट थिंक दैट वुड बी गुड फॉर सैली। ठीक है, तो फिर बोलता है जेरी बोलता है कि मुझे नहीं लगता अगर मैं च्युइंगम खरीदूंगा तो वो अच्छी चीज़ होगी सैली के लिए, है ना। वाई नॉट गिव हर अ पिक्चर दैट यू ड्रू इंस्टेड। ठीक है, तो फिर उसकी मम्मा बोलती है कि तुमने जो पिक्चर बनाया था तुम उसे ही क्यों नहीं देते हो कुछ खरीदने की जगह।
आई विल डू दैट टू। तो फिर जैरी बोलता है कि वो तो मैं दूंगा, जो मैंने पिक्चर बनाया है सैली के लिए वो मैं उसे ज़रूर दूंगा। आई स्टिल वॉन्ट टू गेट अ गिफ्ट सैली विल ऑलवेज रिमेंबर, जैरी डिसाइडेड। ठीक है, तो वो क्या बोलता है कि ठीक है वो पिक्चर्स तो मैं दूंगा ही, लेकिन मुझे अभी भी सैली के लिए कुछ ऐसा गिफ्ट करना है जो उसके लिए हमेशा वो याद रखे, है ना। सैली विल ऑलवेज रिमेंबर, ऐसा मुझे कुछ देना है जो वो हमेशा क्या करे, याद करे। फिर जैरी डिसाइड करता है, वो सोच लेता है। सो आई विल कीप सर्चिंग। ठीक है, इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं अभी भी खोज जारी रखूँगा ताकि मैं सैली के लिए कुछ अच्छा सा प्यारा सा गिफ्ट खरीद सकूँ। देन द थ्री ऑफ देम वेंट शॉपिंग एट अ फूड स्टोर। ठीक है, तो फिर क्या किए, अब वो डिसाइड कर लिए, फिर से वो खोजने लग गए। फिर क्या बोलते हैं, वो तीनों, है ना, सैली, जैरी और क्या बोलते हैं उनकी मम्मी, गए कहाँ पर, फूड स्टोर पे। ठीक है, जहाँ पर फूड मिलता है वहाँ पर चले गए। जैरी सर्च फॉर अ प्रेजेंट। ठीक है, तो वहाँ पर भी जैरी क्या करता है, तोहफा खोजने लगता है। देन ही स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ साइन। ठीक है, तो फिर वो क्या होता है, बहुत सारे साइन लगे रहते हैं, तो एक साइन में जाके वो क्या हो गया, खड़े हो गया। जैरी लुक्ड एट द वाइट व्हीट एंड हनी ब्रेड। ठीक है, फिर वो जैरी किसको देखता है, वाइट कलर का व्हीट, है ना, मतलब कि गेहूँ, हनी ब्रेड को देखता है वो, है ना, साइन में लिखा हुआ था। इवन मार्क डाउन दे कॉस्ट टू मच ही डिसाइडेड। ठीक है, तो फिर वो क्या होता है, एक साइन देखता है, वहाँ पर जाके वो खड़े हो जाता है। वो क्या देखता है, आपका वाइट व्हीट हनी ब्रेड को देखता है। मार्क डाउन मतलब कि वो क्या था, ऑलरेडी प्राइस क्या था उसका, कम था। मान के चलो ये उसका 10 रुपीज़ है, तो वो ऑलरेडी 8 रुपीज़ का था, लेकिन जो 8 रुपीज़ है वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसके पास क्या है, सिर्फ निकल है। तो फिर वो डिसाइड करता है। ठीक है, देखते हैं कि क्या डिसाइड करता है। आपकी पिक्चर में देखिए, वो टॉय स्टोर में भी क्या कर रहा है, अपनी बहन के लिए प्रेजेंट ढूंढ रहा है। ओके, देन जैरी सॉ अ क्रस्ट लॉफ। ठीक है, तो यहाँ बस क्या होता है, फिर वो देखता है तो उसे क्या दिखाई देता है, क्रस्ट लॉफ, यानी कि क्या होता है, आपका ब्रेड का टुकड़ा दिखाई देता है। लोफ यानी क्या होता है, आपका एक बड़ा सा क्या रहेगा, ब्रेड रहेगा, है ना, डबल रोटी रहेगा, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, टुकड़ा टुकड़ा कर सकते हैं। तो उसे क्या दिखाई देता है, रोटी का क्या करते हैं, टुकड़ा, क्रस्ट दिखाई देता है। आई कैन बाय दैट ही डिसाइडेड। ठीक है, तो फिर बोलता है कि अरे ये क्रस्ट लोफ को तो मैं खरीद सकता हूँ। वो क्या करता है, डिसाइड करता है। बट वॉट विल सैली डू विथ इट, मदर आस्क्स। ठीक है, तो फिर अब उसकी मम्मी बोलती है कि तुम ये ब्रेड का टुकड़ा लेके सैली को दोगे तो सैली उसका क्या करेगी। इफ़ ही कैन स्टॉप एट द लेक ऑन द वे होम आई विल शो यू, जैरी रिप्लाइड। ठीक है, तो फिर बोलते हैं कि हम जब घर जाते रहेंगे तो वहाँ पर एक झील आता है, वहाँ पर हम खड़े हो जाएंगे, तब मैं आपको बताऊँगा कि आखिर मैंने ये क्यों खरीदा है। आई विल शो यू, है ना, मैं आपको बताऊँगा, आपको दिखाऊँगा। जैरी ऐसे अपनी मम्मा को रिप्लाई करते हैं, आंसर देते हैं। सुन जैरी, सैली एंड मदर वर स्टैंडिंग बाय द लेक। फिर देख सकते हो आप लोग, फिर क्या होता है, जैसे वो घर की ओर जाते हैं तो देखिए सैली, उसकी मम्मी और जैरी क्या होते हैं, लेक के बाहर क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। अ फ्यू डक्स कैम स्विमिंग बाय। ठीक है, तो फिर क्या होते हैं, कुछ जो बतख है वो क्या होते हैं, उनको देख के उनके पास जाते हैं। जैरी गेव हिज लिटिल सिस्टर द लोफ ऑफ क्रस्ट ब्रेड। ठीक है, तो जब उसके पास जाते हैं तो जैरी क्या करते हैं, जो वो ब्रेड को खरीदा था उसे अपनी बहन को दे देता है। फॉर मी सैली आस्क्स। ठीक है, तो फिर वो जब वो देता है ब्रेड को सैली को, तो फिर सैली पूछती है ये ब्रेड क्या मेरे लिए है। शी could not remember ever before having so much bread to feed the ducks। ठीक है, क्योंकि जब वो क्या करते हैं, वो ब्रेड को जब वो सैली देखती है तो फिर उसे याद आता है कि मैंने कभी भी इतना सारा ब्रेड नहीं देखा है ना, कभी भी, मतलब कि वो पहले भी आए थे लेकिन बहुत कम ब्रेड के साथ आए थे डक को खिलाने के लिए, लेकिन इस बार जो ब्रेड उन्होंने दिया है किसे, सैली को, वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। इसलिए इसमें लिखा है शी कुड नॉट रिमेंबर, उसे याद भी नहीं है, एवर बिफोर, कि कभी भी, हैविंग सो मच ब्रेड टू फीड द डक्स, कि कभी भी क्या बोलते हैं, डक्स को खिलाने के लिए इतने सारे ब्रेड्स मेरे पास कभी थे। ऑल फॉर यू जैरी सेड। ठीक है, तो फिर बोलता है हाँ ये जो क्या बोलते हैं डबल रोटी है वो सारा तुम्हारे लिए है, हैप्पी बर्थडे। ठीक है, तो बोलता है, वो ब्रेड को दे देता है और बोलता है हैप्पी बर्थडे। सैली टुक सम ब्रेड एंड ब्रोक इट इनटू अ लिटिल बिट्स। ठीक है, तो फिर क्या करती है, सैली उसे ले लेती है और छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करती है, तोड़ने लग जाती है। सी बिगेन टू थ्रो दैम इनटू द वाटर, और फिर छोटे छोटे टुकड़े करके क्या करने लगती है, पानी में फेंकने लग जाती है।
दे सून ड्रू अ क्राउड ऑफ डक्स अराउंड देम, ठीक है। तो पहले कुछ डक्स आए थे, फिर वो ब्रेड जैसे ही क्या बोलते हैं देने लगती है तो बहुत सारे डक्स क्या हो जाते हैं और उसके पास आ जाते हैं, है ना। क्राउड यानी कि भीड़ आ जाती है। यू डोंट हैव टू क्राउड, सैली सेड स्माइलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर बोलती है तुम लोगों को भीड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हंसते हुए बोलती है। बिकॉज दिस टाइम आई हैव इनफ फॉर एवरीबडी, क्योंकि वो बोलती है कि अब भीड़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास इतने सारे ब्रेड हैं जिससे मैं सभी को क्या कर सकती हूँ, खिला सकती हूँ। आप देख सकते हैं ना, ये थोड़ा सा टुकड़ा बांट रही है, फिर उसके बाद क्या हो रहे हैं और डक्स उसके पास आते जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। A few birds came flying by. Sally began to throw some bread on the grass for them. ठीक है, तो वो क्या करती है, अब ये सब देख के कुछ पक्षी भी देख लेते हैं और वो भी क्या होते हैं, सैली के पास आते हैं। तो सैली क्या करती है, उसे भी टुकड़ों में तोड़ती है ब्रेड को और फिर वो क्या करती है, ग्रास जो रहता है वहाँ पर डाल देती है। देन सी वॉज एज दे लैंडेड एन एट, ठीक है। तो फिर क्या करती है, वो ग्रास में वो क्या कर रही है, फेंक रही है। फिर वो देखती है, क्या खड़े हो जाती है और उनको आते देखती है। जैसे ही वो क्या होते हैं, ज़मीन पे रखते हैं अपना पैर और फिर उसे खाने लगते हैं। तो वो उसे क्या करने लगती है, सैली देखने लग जाती है। दिस इज़ माई बेस्ट प्रेजेंट एवर, से सेट। फिर वो क्या करती है, अपने भैया को बोलती है कि मेरे जितने भी अभी तोहफे हैं उसमें से सबसे प्यारा तोहफा ये मेरा है अब तक का। विल यू बाय मी अ लॉफ ऑफ ब्रेड अगेन जेरी, ठीक है। तो फिर वो पूछती है क्या तुम मुझे फिर से ये जो ब्रेड का टुकड़ा है वो मुझे वापस से दिला सकते हो, ऐसे अपने भैया से पूछती है। द नेक्स्ट टाइम इफ़ आई फाइंड अ निकल, जेरी प्रॉमिस। तो बोलता है कि हाँ, अगर मुझे फिर से दूसरे टाइम निकल मिल जाएगा तो मैं ज़रूर तुम्हें लोफ का टुकड़ा दिलाऊंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। When Jerry saw Bruce again, the first thing his friend asked was, "Well, were you able to find anything that cost a nickel?" ठीक है, तो फिर क्या होता है, नेक्स्ट टाइम फिर वो ब्रूस से मिलता है। तो ब्रूस इससे पहले क्या पूछता है, जैसे ही वो मिलता है, क्या तुम्हें निकल से, एक मुद्रा से कुछ ऐसा चीज़ मिला जिसे तुम सैली को गिफ्ट कर सको, है ना। और ऐसा भी कुछ चीज़ मिला जिसे क्या बोलते हैं, जो निकल के वर्थ का हो, कीमत के हो। तो यस, जेरी रिप्लाइड। तो ऐसे ही पूछता है ब्रूस, तो बोलता है हाँ मुझे मिला। व्हाट, तो ब्रूस पूछता है ना, ब्रूस आस्क्ड इन सरप्राइज, तो एकदम चौकित होकर पूछता है अच्छा क्या मिल गया तुम्हें। आई फाउंड अ निकल्स वर्थ ऑफ फन। तो वो बोलता है कि मुझे एक निकल से खुशियों का खजाना देखने को मिला। जेरी सैड स्माइलिंग, है ना, ये हंसते हंसते उसे बोलता है दैट द मोस्ट वंडरफुल बर्थडे प्रेजेंट ऑफ ऑल। और ये जो मैंने अपनी बहन को लोफ दिया, वो जो स्माइल करी थी, उससे हमने जो खुशियाँ खरीदी है वो क्या है, तुम्हारा बहुत ज़्यादा अच्छा है। दैट इज़ द मोस्ट वंडरफुल बर्थडे, है ना, मैंने जितने भी बर्थडे प्रेजेंट दिए हैं उससे सबसे खूबसूरत प्यारा तोहफा मेरा अभी तक के है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आप छोटी सी चीज़ों से भी कितनी सारी खुशियाँ खरीद सकते हैं या फिर जमा कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो प्यारा सी स्टोरी है वो समझ में आ गया होगा और इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं है। और इसके राइटर ऑथर है पैट्रिकिया काइट, ठीक है। ये ऑथर कौन है, पैट्रिकिया काइट। तो चलिए हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डील करते हैं। ओके, तो पहला हमारा क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जो भी हमने स्टोरी में समझा है उससे रिलेटेड क्या करेंगे हम यहाँ पर क्वेश्चन। तो पहला क्या है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंड अ निकल। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो निकल है वो किसने पाया था, ठीक है। फाउंड यानी कि मिलना, किसे मिला था वो निकल। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, जेरी फाउंड अ निकल, है ना, जेरी को मिला था निकल। सेकेंड क्वेश्चन है हु वर जेरी एंड ब्रूस, ठीक है, जेरी और ब्रूस क्या थे। तो आंसर है जेरी एंड ब्रूस वर फ्रेंड्स, है ना, जेरी और जो ब्रूस हैं वो दोनों क्या थे, मित्र थे, फ्रेंड्स थे। वॉट डिड जेरी वॉन्ट टू डू फॉर हिज लिटिल सिस्टर। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है जो जेरी है वो अपनी छोटी सी बहन के लिए क्या करना चाहता था। आंसर, जेरी वॉन्टेड टू बाय अ प्रेजेंट फॉर हिज लिटिल सिस्टर बर्थडे विद द निकल। तो जेरी क्या करना चाहता था, वो अपनी बहन के जन्मदिन के लिए तोहफा लेना चाहता था एक निकल से, ठीक है। नेक्स्ट, वाई डिड हिज फ्रेंड लाफ एट हिम। तो जब ब्रूस क्यों लाफ कर रहा था जेरी के ऊपर, क्यों हंस रहा था। आंसर, जेरीज फ्रेंड लाफ्ड एट हिम बिकॉज ही थॉट दैट देयर वाज नथिंग दैट कैन बी बाउट बाय अ निकल। वो इसलिए हंस रहा था क्योंकि उसे लगता था कि एक कॉइन से कुछ भी चीज़ खरीदा नहीं जा सकता, इसलिए वो जेरी के ऊपर हंस रहा था। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस और ये सारे आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं है। ओके, तो चलिए
नेक्स्ट देखते हैं हमारा, नेक्स्ट है वाई कुडन जेरी बाय अ गिफ्ट फॉर हिज सिस्टर फ्रॉम द टॉय स्टोर एंड द डायमंड स्टोर। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जेरी ने क्यों कुछ नहीं खरीद पाया था टॉय स्टोर से और डायमंड स्टोर से। तो आंसर है इसका जेरी कुडन बाय अ गिफ्ट। ठीक है, Zari couldn't buy a gift for his sister from the toy store and the dim store because everything was costlier than a nickel। ठीक है, वो क्यों नहीं खरीद पा रहा था टॉय स्टोर से, डिम स्टोर से, क्योंकि उसमें जो भी सामान थे वो सारे क्या थे, निकल से ज़्यादा क्या थे, कॉस्टली यानी कि ज़्यादा महंगा थे, इस वजह से वो खरीद नहीं पा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड ही डिसाइडेड टू बाय फॉर हिज सिस्टर ऑन हर बर्थडे। ठीक है, तो फिर वो क्या डिसाइड करता है कि उसके बर्थडे के लिए वो क्या गिफ्ट खरीदेगा। आंसर, ही डिसाइडेड टू बाय अ क्रश लॉफ्ट फॉर हिज लिटिल सिस्टर ऑन हर बर्थडे। तो वो डिसाइड करता है कि वो उसके जन्मदिन के लिए क्या करेगा, एक क्रश लॉफ्ट है ना, क्या करेगा, डबल रोटी का टुकड़ा को वो क्या करेगा, खरीदेगा। डिड हिज सिस्टर एक्सेप्ट द गिफ्ट, क्या जो गिफ्ट दिया था उसके भाई ने, क्या सैली ने उसे एक्सेप्ट किया। आंसर है यस, हिज सिस्टर एक्सेप्टेड द गिफ्ट। यस, जो गिफ्ट है वो उसकी सिस्टर ने एक्सेप्ट कर लिया था, अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड सैली डू विद द गिफ्ट। तो जब उसे गिफ्ट मिला तो उसने क्या किया सैली ने। आंसर, सैली टुक सम ब्रेड एंड ब्रोक इनटू इट लिटिल बिट्स, सी थ्रू देम इनटू द वाटर। ठीक है, उसने क्या किया, ब्रेड लिया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा और फिर उसे क्या कर दिया, पानी में फेंकने लग गई। ओके, सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और ये आंसर दोनों ही क्या होंगे, समझ में आ गए होंगे, कोई डाउट नहीं है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द सेंटेंस दैट शोज दैट जेरी एंड हिज सिस्टर न्यू द डक्स। ठीक है, आपको ऐसा लेसन में से एक लाइन आपको चूज करना है जो बता रहा है कि जो जेरी और सैली है वो डक्स को ऑलरेडी पहले से जानते हैं। सो कौन सा लाइन है वो, She could not remember ever before having so much bread to feed the ducks। ठीक है, तो उसे कभी भी सैली को याद नहीं आ रहा था कि उसके पास इतने सारे ब्रेड थे कि वो क्या कर सके, सभी डक्स को खिला सके। इसका मतलब ये है कि वो पहले भी वहाँ पर जा चुके हैं और डक्स को खिला चुके हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा और इसमें भी कोई डाउट नहीं है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है डू यू थिंक जेरी वॉज क्लेवर इनफ टू बाय अ लॉफ एज अ गिफ्ट। वाई, आपको लगता है कि जेरी इतना क्लेवर था, चतुर था कि उसने क्या किया, गिफ्ट के लिए एक क्रश लॉफ लिया। अगर आपको लगता है कि हाँ, तो क्यों, आपको रीज़न देना है। तो आंसर है यस, जेरी वॉज क्लेवर एंड वाइस इनफ टू बाय अ लॉफ एज अ गिफ्ट। यस, क्योंकि जेरी तो बहुत ही ज़्यादा चतुर है, इसलिए उसने क्या किया है, आपका बाय किया था लॉफ, है ना, एज अ गिफ्ट। जेरी गिफ्ट वॉज इंडीड स्पेशल, है ना, वो बहुत ही क्या था, स्पेशल था। एज इट मेड हिज सिस्टर स्माइल एंड दे हैड फन, इट वॉज द बेस्ट गिफ्ट। क्यों वो स्पेशल था, क्यों वो विशेष था, क्योंकि उसके जो गिफ्ट है, उसके गिफ्ट से जो उसकी बहन है और जो जेरी है वो क्या कर रहे थे, स्माइल कर रहे थे, हंस रहे थे, है ना, मज़ा कर रहे थे। दे हैड फन, उनको मज़ा आया ब्रेड को खिला के डक्स और बर्ड्स को। इट वॉज द बेस्ट गिफ्ट, वो क्या था, एक बहुत ही अच्छा, सबसे अच्छा गिफ्ट था। तो आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन और दोनों आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वोकैबुलरी सेक्शन से। तो इसमें क्या बोला गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग वेब विद द नेम ऑफ सम गिफ्ट दैट वन में रिसीव और गिव ऑन बर्थडे। ठीक है, तो यहाँ पास आपका वेब दिया हुआ है, जाल दिया हुआ है, वहाँ पर बोला गया है आपको ऐसा गिफ्ट के नाम लिखने हैं, चीज़ों के नाम लिखने हैं जो आप ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। ठीक है, रिसीव यानी लेना, गिव यानी देना, तो आप ले सकते हैं, दे भी सकते हैं। तो यहाँ पर लिस्ट है, हैप्पी बर्थडे की हम क्या दे सकते हैं, पेन दे सकते हैं, चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं, मैजिक स्लेट दे सकते हैं। मैजिक स्लेट मतलब ये होता है कि एक बॉक्स रहेगा जिसमें आप कुछ लिख भी सकते हैं फिर उसे मिटा भी सकते हैं। आप कंपास बॉक्स दे सकते हैं, सॉरी, बाईसाइकिल दे सकते हैं, टॉय दे सकते हैं, वीडियो गेम दे सकते हैं, स्कूल बैग, वाटर बॉटल, टिफिन बॉक्स, ड्राइंग बुक, है ना, एक्सेट्रा। आप ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, गिफ्ट दे भी सकते हैं और रिसीव कर भी सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। फिर हम मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स यू वांट टू बाय फ्रॉम द शॉप्स गिवन इन द कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको एक लिस्ट बनाना है। ठीक है, जैसे कि आप टॉय शॉप में जा रहे हैं तो क्या क्या आप टॉय खरीदेंगे, अगर आप फ्रूट शॉप में जा रहे हैं तो आप क्या क्या फ्रूट्स खरीदेंगे, अगर आप स्टेशनरी यानी कि जो बैग,
पेंसिल वगैरह ये सब रहता है ना लिखने पढ़ने का सामान, अगर वहाँ शॉप में जा रहे हैं तो आप क्या खरीदेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि अगर आप टॉय शॉप में जा रहे हैं तो क्या खरीदेंगे। आप हॉट व्हील्स है ना, हॉट व्हील्स क्या होता है, कार की छोटी छोटी मॉडल्स होती है ना, कार्टून आता है उसका मॉडल्स है, आप वो खरीद सकते हैं। डॉल हाउस खरीद सकते हैं। फ्रिज भी ऐसे गोल घुमाने वाला आता है, ऐसे फेंकने से वो क्या होता है गोल गोल घूमता है, उसे फ्रिज भी बोलते हैं। एयरप्लेन खरीद सकते हैं। बोट बैट एंड बॉल खरीद सकते हैं। बोर्ड गेम्स खेल सकते हैं, है ना, जैसे कैरम हो गया, चेस हो गया, ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं टॉय शॉप से खरीद सकते हैं। फिर आता है फ्रूट शॉप। आप क्या करेंगे, फल की दुकान में जाएंगे तो क्या खरीद सकते हैं, बनाना, ऑरेंज, एप्पल, पपाया, चीकू, कीवी, है ना, आप और भी ग्रेप्स जो भी आप खरीदना चाहें वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टेशनरी शॉप। तो क्या खरीद सकते हैं, पेन, पेंसिल, ड्राइंग बुक, नोटबुक, कलर पेपर्स, राइटिंग पैड, है ना, जिसमें आप लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं राइटिंग पैड। तो ये सारी चीज़ें आप स्टेशनरी शॉप से खरीद सकते हैं। ज़रूरी नहीं जो यहाँ पर मेंशन है आप उसे ही लिखेंगे, आप दूसरा भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और ये आंसर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, complete the following phrases by choosing suitable words from the box. You can use the words with more phrases than one. ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, कुछ phrases आपको दे दिए हैं, words आपको दे दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है उसमें चूज़ करना। ज़रूरी नहीं कि एक सेंटेंस के लिए आप एक ही वर्ड यू चूज़ करेंगे, आप एक से ज़्यादा भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ क्या है आपका, देखिए बटर, सॉप, शुगर, क्लॉथ, पेपर, वाटर, जूस, इंक, केक, आइस, मिल्क, बिस्किट, टॉफीज, चॉकलेट। ओके, एंड आई होप कि आपको ये सारे वर्ड अच्छे से आते हैं, इसमें कोई आपको डाउट ही नहीं है कि कौन सा क्या चीज़ है। तो यहाँ पर सर सीट ऑफ है ना, आप क्या बोलेंगे, आ सीट ऑफ पेपर। पेपर का क्या होता है, एक सीट होता है, तो इसमें क्या आ जाएगा पेपर। अ पीस ऑफ चॉक एंड केक है ना, पीस किसका होता है आपका, केक का होता है या फिर चॉक का होता है। अ ड्रॉप ऑफ वाटर, जूस एंड मिल्क है ना, बूंद किसकी होगी, मिल्क, जूस या फिर वाटर की होगी। अ बार ऑफ सोप्स एंड चॉकलेट है ना, आप बार बोलते हो, जैसे कि सोप रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बार, चॉकलेट्स रहता है वो भी क्या रहता है बार, चॉकलेट बार बोलते हैं इसलिए। अ टीन ऑफ मिल्क है ना, मिल्क का क्या हो सकता है, जो बाहर से आता है उसको टीन में आप ले सकते हैं, तो क्या हो गया टीन ऑफ मिल्क। अ केक ऑफ सोप है ना, सोप का क्या हो सकता है, केक भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट है आपका स्लाइस ऑफ बटर है ना, बटर का एक छोटा सा टुकड़ा। अ क्यूब ऑफ आइस एंड शुगर है ना, क्यूब ऑफ आइस और शुगर मतलब कि ऐसा रहता है इसलिए क्यूब ऑफ आइस एंड शुगर। अ पैकेट ऑफ बिस्किट, टॉफीज एंड चॉकलेट, चॉकलेट्स के पैकेट्स आपको देखने को मिलेंगे। अ लंप ऑफ टॉफीज यानी कि क्या होता है ढेर, लंप मतलब होता है ढेर, टॉफीज के ढेर, ठीक है। बॉटल ऑफ वाटर, जूस, इंक एंड मिल्क, ठीक है, बॉटल किसका किसका हो सकता है आपको, वाटर, जूस, इंक एंड मिल्क। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा आता है क्या, ग्रामर सेक्शन। तो ग्रामर सेक्शन में हमको क्या बोला गया है, सेपरेट द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स इन द प्रीवियस एक्सरसाइज इनटू द फॉलोइंग कॉलम्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, थिंग्स वी कैन काउंट, थिंग्स वी कैन नॉट काउंट। देखिए तो यहाँ पर आपका क्या बोला गया है, यहाँ पर आपको बॉक्स दिया हुआ है, तो बॉक्स में जो वर्ड्स हैं, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, आपको दो कॉलम दे दिया गया है, ऐसे चीज़ जिसको आप काउंट कर सकते हैं, ऐसे चीज़ जो आपको काउंट नहीं कर सकते। तो चलिए देखिए इसमें क्या क्या आप काउंट कर सकते हैं। आप बटर काउंट कर सकते हैं, नहीं। आप सोप काउंट कर सकते हैं, हाँ। आप शुगर काउंट कर सकते हैं, नहीं। क्लॉथ काउंट कर सकते हैं, हाँ। पेपर काउंट कर सकते हैं, वाटर नहीं काउंट कर सकते, है ना। केक काउंट कर सकते हैं, आप आइस नहीं कर सकते। बिस्किट्स काउंट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, टॉफ़ीज़ को काउंट कर सकते हैं, आप चॉक को काउंट कर चॉक, ठीक है, चॉकलेट्स को काउंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं जो आप काउंट कर सकते हैं, उसको हमको अलग करना है, जो काउंट हम नहीं कर सकते उसे, जैसे मिल्क, इंक, जूस, इसको हम काउंट कैसे करेंगे, है ना। तो जो हम काउंट कर सकते हैं उसे हम अलग रखेंगे, जो काउंट नहीं कर सकते हम उसको अलग रखेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, पेपर, क्लॉथ, सोप, केक, आइस, अगर आइस क्यूब है तो बिस्किट, टॉफीज, चॉक एंड चॉकलेट। ओके, यहाँ पर हम बटर, शुगर, वाटर, जूस, इंक एंड मिल्क, ये ऐसी चीज़ है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए जो काउंट कर सकते हैं उसे हम कहते हैं काउंटेबल नाउन्स। यहाँ पर लिखा है द थिंग्स विच वी कैन काउंट आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। जो चीज़ें हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसे हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। द थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट आर कॉल्ड अनकाउंटेबल्स नाउन्स। ऐसी चीज़ें जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। तो ये वाला सारी चीज़ें क्या है आपकी, काउंटेबल। ये कौन सी सारी चीज़ें हैं आपकी, अनकाउंटेबल्स।
जो आप काउंट नहीं कर सकते। नाउन से यानी क्या होता है, नेमिंग वर्ड्स, मतलब जो भी चीज़ का आपका नाम है उसको। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। ओके, फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी सेक्शन। तो यहाँ पर लिखा गया हुआ है राधा गोज टू मार्केट, हर मदर गिव्स हर दिस लिस्ट, शॉपिंग लिस्ट। ठीक है, तो अब राधा क्या कर रही है, शॉपिंग के लिए जा रही है, तो उसकी मम्मा ने उसे शॉपिंग लिस्ट दे दी। तो शॉपिंग लिस्ट में ये है, सोप पाउडर चाहिए 2 kg, सॉल्ट चाहिए 1 पैकेट, शुगर चाहिए 2 kg, टूथपेस्ट चाहिए 500 ग्राम, राइस चाहिए 1 kg। ओके, ये उनकी मम्मा ने उसे लिस्ट दे दिया कि ये सारे सामान जाके आपको लेके आने हैं। लेट्स सी व्हाट राधा ब्रिंग्स फ्रॉम द मार्केट। तो चलिए देखते हैं कि राधा ने आखिर में मार्केट से क्या क्या खरीदा। लिसन टू योर टीचर एंड कंप्लीट द टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या है, अपेंडिक्स देखने को मिला है। तो देखिए मार्केट में क्या क्या, वो जब गई है ना, तो बिल क्या क्या का बना। मार्केट में उसकी मम्मा ने अलग क्या दिया था उनको, दिया था शॉपिंग लिस्ट, लेकिन जब वो मार्केट गई तो क्या क्या खरीदा। दिस इज़ द बिल दैट राधा ब्रिंग्स। ठीक है, तो राधा ये बिल को लेके आती है। सॉप बार 2 लिए, ठीक है, तो कितने हुए 20 रुपीज़। फिर सॉल्ट 1 पैकेट उसने लिए, कितने हो गए 5 रुपीज़। फिर शुगर लिया 2 kg, कितना हो गया 30 रुपीज़। चॉकलेट बार लिया 50 रुपीज़। टूथ पाउडर लिया 500 ग्राम, तो कितना हो गया 20, तो टोटल कितना हो गया 125 रुपीज़। तो बिल में ये सारी चीज़ें आई। ठीक है, उसकी मम्मा ने राइस लाने के लिए बोला था, राइस नहीं लेके आई। चॉकलेट बार ई बार बोला था, चॉकलेट बार लेके आ गई, है ना। शुगर बोला था, सॉप बार, सॉप पाउडर बोला था, ठीक है। टूथपेस्ट बोला था, टूथ पाउडर लेके आ गई। तो सारी चीज़ें क्या है, थोड़ी सी इधर उधर है ना। तो हमको क्या, आपको टीचर को सुनना है और फिर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, थिंग्स अबाउट, राधा ने क्या क्या खरीदा, उसका अलग से कॉलम बनाना है। थिंग्स अबाउट इंस्टेड, उसकी मम्मा ने क्या लाने के बोला था और उसके बदले वो क्या लाई है, उसको लिखना है। थिंग्स नॉट अबाउट, है ना, और वो चीज़ें जो राधा ने नहीं लिए हैं। जैसे उसने क्या क्या खरीदा, सोप बार खरीदा, टूथ पाउडर खरीदा और चॉकलेट बार खरीदा। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, क्या क्या नहीं, थिंग्स अबाउट इंस्टेड। ठीक है, क्या क्या खरीदना था, सोप पाउडर खरीदना था। ठीक है, देखिए क्या क्या खरीदना था उसे, सोप पाउडर खरीदना था, ठीक है, टूथपेस्ट खरीदना था, ये खरीदना था उसे, और उसने खरीदा क्या, सोप बार खरीदा, टूथ पाउडर खरीदा, चॉकलेट बार खरीदा। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसने खरीदी, ये चीज़ें उसने खरीदी थी और ये सारी चीज़ें उसने खरीदी। ठीक है, इंस्टेड यानी कि उसके बदले, थिंग्स नॉट अबाउट, और उसके जगह उसने क्या क्या नहीं खरीदा, सोप बार खरीद लिया, पाना क्या था उसको, सोप पाउडर। ठीक है, यहाँ पर क्या लाना था, टूथ पाउडर लाना था। ये क्या मंगाई थी उसकी मम्मी, टूथपेस्ट मंगाई थी। ठीक है, और राइस, ये सारी चीज़ें हैं जो राधा ने नहीं खरीदे। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसने खरीदे और ये सारी चीज़ें क्या की, उसने खरीदी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, मेक सिमिलर डायलॉग्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स एंड प्रैक्टिस देम विथ योर पार्टनर। आपको पार्टनर बना लेना है। ठीक है, यहाँ पर बॉक्स में क्या बोलते हैं, यहाँ पर डायलॉग्स दिए हुए हैं और आपको क्या करना है, उसको बोलना है और प्रैक्टिस करना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, मे आई हैव अ बार ऑफ सोप। ठीक है, तो आप पूछ रहे हैं ना, आप क्या बोलते हैं, परमिशन ले रहे हैं। तो परमिशन लेने के लिए क्या यूज़ हो जाता है, मे। तो यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, मे आई हैव अ बार ऑफ सोप, मतलब कि आप क्या कर सकते हैं, एक शॉप खरीद रहे हैं। तो आप आंसर क्या दे सकते हैं, यस सर्टनली। ठीक है, सर्टनली मतलब होता है निश्चित, हाँ ज़रूर। फिर सेकंड बोल रहा है, मे आई हैव अ पीस ऑफ पेपर, क्या मैं एक पीस ऑफ पेपर ले सकता हूँ। तो आंसर क्या रहा है, यस सर्टनली। ठीक है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना, सिर्फ बोलना है। सो मे आई हैव अ पेंसिल, क्या मैं पेंसिल ले सकता हूँ, आंसर होगा अगर हाँ तो यस सर्टनली, नहीं तो सॉरी आई डोंट हैव अ पेंसिल, मुझे माफ़ कीजिए मेरे पास पेंसिल नहीं है। नेक्स्ट है, मे आई हैव अ नाइफ, क्या मैं चाकू ले सकता हूँ। देन यस सर्टनली, आप ले सकते हैं निश्चित तौर से, ज़रूर, है ना। फिर आता है नेक्स्ट आपका, मे आई हैव अ कैप, क्या मैं कैप ले सकता हूँ, है ना, टोपी। तो यहाँ पर लिखा है, सॉरी आई डोंट हैव अ कैप, सॉरी माफ़ कीजिए मेरे पास तो क्या है आपका
कैप नहीं है। मे आई हैव सम इंक, क्या मैं इंक ले सकता हूँ? आंसर होगा यस सर्टेनली, हाँ ज़रूर। फिर आ रहा है मे आई हैव सम शुगर, क्या मैं शुगर ले सकता हूँ, है ना? तो यस सर्टेनली, हाँ आप ज़रूर, अगर नहीं है तो सॉरी आई डोंट हैव शुगर। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। तो यहाँ पर हमारा होता है ये चैप्टर कंप्लीट, एंड आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस आंसर्स है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एंड ये जो स्टोरी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।